जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। फैक्ट नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी विवियन डेरोजियो का संपादक है, तो इसका संपादक जो है वह है इंडिया गजट। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो सारा क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाका जनजाति किस देश से संबंधित है। तो हाका जनजाति जो है और किस देश से संबंधित है, तो यह जो न्यूजीलैंड से संबंधित। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, न्यूजीलैंड से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेटर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मेटर बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो मेटर बांध जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कावेरी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वह कौन थी, तो यह थी सुनीता शर्मा, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सुनीता शर्मा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें पॉकेट जी का सारा जितना भी पेज है सारा का डाला हुआ है टेलीग्राम पर, तो सारा पेज भी पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो यह जो है वह 3 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 3 मार्च। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है वह किसे कहते हैं, तो यह जो रामदेव मिश्रा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूंजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो पूंजवादी अर्थव्यवस्था जो है वह किस देश में है। तो पूंजवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका देश में है, याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पूंजवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका देश में है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी। तो परमाणु भट्टी की खोज जो है वह किसने की थी, ये की थी एनरिको फर्मी ने, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेप टेस्ट का प्रयोग होता है। तो पेप टेस्ट का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, तो यह जो है वो महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 6 मशीन किताब किसके द्वारा रचित है। तो 6 मशीन किताब जो है वह क्रिस गेल के द्वारा रचित है, याद रखिएगा, क्रिस गेल के द्वारा रचित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिस गेल के द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है। नौसेना संग्रहालय जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो विशाखापट्टनम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम में, याद कर लीजिएगा। सारे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या जो है वह कितनी है, तो अक्षरों की संख्या 44 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अक्षरों की संख्या 44 है संस्कृत भाषा में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परबुद्धता का शहर किसे कहा जाता है। परबुद्धता का शहर जो है वह गया कहा जाता है, याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गया जो बिहार में है, याद रखिएगा, भी जो जिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रामायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो चतुर्वेदी सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो है वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वितीय के निम्न में से किस शासक को कहा गया है। तो यह जो है वह किसे कहा गया, शाहजहां द्वितीय, तो यह जो है वो रफी उदौला कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, रफी उदौला कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सलवाई की संधि किस वर्ष हुई थी। सलवाई की संधि जो है वह किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1782 ईस्वी को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1782 ईस्वी को हुई थी सलवाई की संधि। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 कि निम्न में से किस सूची में वर्तमान में 52 विषय है। तो किस सूची में जो है वर्तमान में 52 विषय है, तो यह जो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि मटर में मार्स रोग होने का क्या कारण है। तो मटर में मार्स रोग होने का जो है वह क्या कारण है, तो यह जो है वो मैग्नीज की कमी के कारण होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विकिपीडिया का स्थापना कब हुई, स्थापना वर्ष कब है। तो विकिपीडिया का स्थापना जो है 2001 में हुई थी। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विकिपीडिया का स्थापना 2001 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन का उदाहरण है। तो अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना जो है यह प्रकाश के अपवर्तन कारण होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैती आंदोलन किससे संबंधित है। मैती आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है। तो मैती आंदोलन जो है वह कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कल्याण सिंह रावत से संबंधित है मैती आंदोलन, तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नहीं इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। तो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना जो है वह कब हुई थी। तो यह जो है 1957 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 1957 ईस्वी को हुई थी रेलवे सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किस वर्ग में आता है। तो ऑक्टोपस जो है वह किस वर्ग में आता है। तो यह जो है मोलास्का में आता है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोलास्का में आता है ऑक्टोपस, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, तो कौन है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सतपुड़ा जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव का आयुक्त का जिक्र है। तो किस अनुच्छेद में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र है। तो यह जो है वो 324 में है अनुच्छेद में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 324 में, आर्टिकल 324 में, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद विलायत खां किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह सितार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे। तो यह जो है किस यंत्र के उस्ताद थे। तो तबला के उस्ताद थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरोद का उस्ताद अली अकबर खान को किस शैली के लिए जाना जाता है। तो इसे जो है वह किस शैली के लिए जाना जाता है। तो शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर ने किस संगीत शैली में अपनी पहचान बनाई है। तो पंडित रविशंकर ने अब किस संगीत शैली में अपनी पहचान बनाई है। तो किसमें, यह जो शास्त्रीय संगीत में बनाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे। तो ये जो है सरोद में माहिर थे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरोद में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे जो है वह कौन सा शहर स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे जो है वह पटना शहर स्थित है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। पटना जो है वह बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 31 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वही से क्वेश्चन लाइव होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।